And here we go. This is CA Rishabh Rora, your mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All set and well? सर, आप ही का इंतजार था और इसी लेक्चर का इंतजार। देखो, आपका समय जिंदगी में नहीं खाएंगे ज्यादा। ये लेक्चर बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। अब इस लेक्चर में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। मैं ये लेक्चर लेके आया हूं कि मेरे हिसाब से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या कौन से क्वेश्चन के टाइप आईसीए ने ज्यादा फोकस किया है इन देयर पास्ट मेनी अटेम्प्ट्स। तो यहां पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताने वाला हूं, कहां से है वो बताने वाला हूं। सो इन ऑल, अगर मैं बोलूं कि आईसीआई का मॉड्यूल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और इफ आई टॉक अबाउट आपके जो ऑथर्स कहीं और से अगर आप रेफर कर रहे होगे तो आपके जो पब्लिकेशंस के बुक है एक्सेट्रा, बहुत लोग ये भी सॉल्व करते हैं। तो ये सब मिला के इफ आई से देयर आर समवेयर अराउंड 400 to 500 क्वेश्चंस इन अकाउंट्स। भाई सर इतने रहते क्या? अरे तुमको समझ में नहीं आता? 20 30 तो बीआरएस के सॉल्व कर लिए, एवरेज रूट के 15-20 कर लिए, ऐसे करते देयर आर समवेयर अराउंड 400 to 500 क्वेश्चंस। परफेक्ट। अब इतने आपने सॉल्व किए हो नहीं किए अपने को लेने देना नहीं है, बट जो बच्चा कर रहा है ये एक्सपेक्टेड है। अब आई ट्राई, और मैंने कोशिश किया है कि मैं आपका ये जो नंबर है इसको रिड्यूस करके कहां तक लेके आऊं? 20-25% तक। परफेक्ट। मतलब समवेयर अराउंड इस क्वेश्चन में, यानी इस सीरीज में जो मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा जो भी अपने को लगेगा, आपको मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं समवेयर 60 या 70 के आसपास, जो आपको देख के जाना चाहिए एग्जाम के पहले। और इतना आपने देख लिया और इस टाइप के अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो आप एग्जाम में, आई बिलीव, अगर आपकी एक्यूरेसी है कि आप जो चीज वहां है वैसी करके आते हो और आप कैलकुलेशन के एरर नहीं करोगे, तो आई बिलीव आपको एग्जामिशन आना चाहिए। परफेक्ट। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला किसका ले रहे हैं? कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट में डीपीवी का क्वेश्चन नंबर 2, डीपीवी का क्वेश्चन नंबर 5। ये अब डीपीवी का क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखना। परफेक्ट। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, मेरे दो फेवरेट इसमें से, क्वेश्चन नंबर 2 डीपीवी और यहां पे ये। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्यों लिया राजा? इसमें एक रिपेयर्स करके है, वो एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो छोटी सी एक लाइन है। देखो, अब आपको लगेगा सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या? नहीं राजा, उसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस चीज एक थॉट प्रोसेस समझो 90 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, तो आपको क्या हर क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या? नहीं। जैसा बीआरएस में आगे आपको आएंगे, मैंने 10 क्वेश्चन लिए एग्जाम्पल के लिए, लेकिन 10 क्वेश्चन में अगर 10 एंट्रीज है तो कितना हो गया? बोलो 100। बट 100 में से सिमिलर आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो 20 या 21 एडजस्टमेंट में कंसाइज हो जाना चाहिए। परफेक्ट। ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन 5 इसलिए लिख के दिया है, बाकी सब सेम है, बट एक रिपेयर वाला चेंज है, तो आप देख लो कैसे एडजस्टमेंट होता है। परफेक्ट। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कंसाइनमेंट से कितने क्वेश्चन है आपके? 5 क्वेश्चन फ्रॉम कंसाइनमेंट। परफेक्ट विद दिस? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा, बाद में वीडियो देखने का समय नहीं है। अब अकाउंट करंट की बात करते हैं। सर अकाउंट करंट में मैंने लोन वाले क्वेश्चन लिए हैं। एक लोन वाला क्वेश्चन था सर, लोन वाला क्वेश्चन तो अकाउंट करंट में था, सॉरी एवरेज रूट में था, बिल्कुल। अब यहां पे मैंने लिया है रेडिंग मेथड, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मैंने रेडिंग के 1 या 2 क्वेश्चन लिया है। और फिर बिल रिसीव वाला क्वेश्चन लिया हुआ है, टेन्योर लिया हुआ है, 3 मंथ्स ऐड करना है, ग्रेस पीरियड एक्सेट्रा। तो आपके अकाउंट करंट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। परफेक्ट। यस सर। चलो अब अगर मैं एवरेज ड्यू डेट की बात करूं, सर सारे के सारे इलस्ट्रेशन लिए? बिल्कुल राजा, ये इलस्ट्रेशन कर लो एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन कर लो एवरेज ड्यू डेट। सर पीवाईक्यू? बेटा पीवाईक्यू और इलस्ट्रेशन का मोटा मोटी सिमिलर, इसलिए आई एम टेकिंग ओनली इलस्ट्रेशन। देखो मैंने आपको इलस्ट्रेशन इसलिए दिया, आईसीआई का मॉड्यूल क्या रेफर कर रहा है वही देखा एंड सॉर्टेड है। 5 क्वेश्चन यहां से, तो 3 चैप्टर 15 क्वेश्चन। परफेक्ट। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर आपका यहां मेन फोकस किस पर है? अकोमोडेशन बिल। अगर आप देखोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हायर प्रोबेबिलिटी और जो पूछने का है वो कहां पर है? अकोमोडेशन बिल पे।
तो इलस्ट्रेशंस आपके अकोमोडेशन बिल के। नेक्स्ट सोगरा, ये तो राजा आपके मैराथन में कवर होगा। सर तो एक बात बताइए, मैराथन में ये जो 80-90 क्वेश्चंस है, इसमें से कुछ क्वेश्चन वहां मैं वापस सॉल्व करूंगा, वहां पे सॉल्व करूंगा, एक्चुअल में सॉल्व करूंगा। स्पेसिफिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तो सॉल्व करेंगे ही मैराथन बैच में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक यहां का आपका PYQ था, DPP क्वेश्चन नंबर 14, तो ये तो मैंने सॉल्व करना ही है मैराथन बैच में। परफेक्ट, यस सर। तो बिल्सर एक्सचेंज में अकोमोडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब उसके अलावा सोगरा बट ऑब्वियस राजा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन मैक्स है जो हम सोगरा के लेने वाले हैं, और मैराथन में हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे एंड विल बी डन एंड डस्टेड। परफेक्ट। अब उसके बाद सर इतने सारे, बेटा इतने सारे नहीं, मैं वापस समझा रहा हूं आपको। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको रेपिटेटिव दिखना शुरू हो जाएंगे जब आप करना शुरू करोगे। तो मैं वापस आपको बोलता हूं, 3, 3, 6 और 3, 9 है, और हर एक में अगर एवरेज 10 एडजस्टमेंट तो कितने हो गए? 90। अब 90 में से आपको सिमिलैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, सिमिलैरिटी मिलना शुरू हो जाएंगी 30 से 40 पे। परफेक्ट, मतलब 90 में से रेपिटेटिव आपको 30-40 दिखेंगे, ठीक है। अरे एग्जांपल दे रहा हूं, एवरेजिंग मेथड और कुछ नहीं। हो सकता है इसमें 10 हो, और हो सकता है इसमें 15 हो, और हो सकता है इसमें 5 हो। आई एम जस्ट गिविंग एक एवरेज रफ आइडिया। तो 90 एंट्रीज है, 30-40 आपको आइडेंटिकल मिलेगी, तो मैं लेता हूं 60 डिवाइड बाय 10, दैट इज 6 क्वेश्चन के आसपास है। इन शॉर्ट 6 क्वेश्चन के आसपास, बट स्टिल मेरा काम था। अब सर यहां पे आपका मेन फोकस क्या था? बेटा मैंने यहां मेन फोकस दिया हुआ है कि अगर एक ईयर एंड हो गया और ईयर एंड के बाद आपको पता चला आपने कोई एरर किया है, तो उसका रेक्टिफिकेशन, और सस्पेंस अकाउंट का रेक्टिफिकेशन। सर जहां सस्पेंस अकाउंट खोलना है वहां पे, ये 2 मेरा लाइमलाइट और फोकस में रहा हुआ है। परफेक्ट विद दिस। और एक क्वेश्चन था DPP नंबर 4 या DPP नंबर 6, ध्यान से एक बार वो क्वेश्चन करके जाना, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन सोगरा लिंक था, तो मैंने इसलिए उसको यहां पे कंसिडर कर लिया है। परफेक्ट, यस सर। अरे सॉरी, रेक्टिफिकेशन में एरर है ना, यहां पे नहीं, वो सोगरा में था। इसमें आपका जितना मेरे को ध्यान है 4 या 6 में जो कोई एक इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपका सेल्स डे बुक का कुछ लिंक्ड है। एक बार देखना राजा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्वेश्चन, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन। अब व्हेन आई टॉक अबाउट BRS, सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्कुल वही चीज है राजा। 8 क्वेश्चन है, बट जब आप एक बार देखोगे आपको रेपिटेटिव दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा काम है, समझो फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन 6 में 2 एडजस्टमेंट नए थे, तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया है कि एक बार देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में 4 नए थे टोटल 10, बस 10 में से कितने थे? 4 नए थे, लेकिन मेरे को पूरा क्वेश्चन डालना पड़ा। परफेक्ट, यस सर। यहां तक सॉलिड है सबको? बिल्कुल सर। अब डेप्रिसिएशन, यहां मैंने ये एग्जैक्टली DPP इसकी अच्छे से करके जाना। एक DPP में क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें एक ट्रक वाला था, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देख के जाना वाला, ठीक है राजा। और ये वाला नीड नहीं थी इलस्ट्रेशन नंबर 10 की, बट यहां चेंज हो रहा था मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसलिए मैंने डाल दिया। और यहां पे एक प्रोविजन का क्वेश्चन है और डिस्पोजेबल अकाउंट वाला क्वेश्चन है। तो इन ऑल जो उसके मेजर कंसेप्ट्स है वो मैंने पूरे के पूरे यहां कवर कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन, यू आर डन विद डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल में इतने ही? बिल्कुल राजा, 6 क्वेश्चन, शेयर कैपिटल इज डन एंड डस्टेड। अब उसमें भी ये जो इलस्ट्रेशन 15 है, यहां शायद राम वाला कुछ सीन था, राम और श्याम वाला। इलस्ट्रेशन 15 में या इलस्ट्रेशन 9 में, दोनों में से किसी एक में देख लेना। फॉरफिट हुए दोनों के शेयर, बट राम के कुछ शेयर रीइश्यू हुए और श्याम के कुछ शेयर रीइश्यू हुए। तो मैंने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई करना राम के लिए और श्याम के लिए, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। परफेक्ट। अब इन्वेंट्री में यस, जो मैं बोल रहा था ना, सेल ऑन गुड्स ऑन रिटर्न अप्रूवल बेसिस, सोगरा से लिंक्ड है, वो इन्वेंट्री में लिंक था। 2 और 3, की पॉइंट इज 2 and 3।
सर यहां पे आपने क्या लिया है बेटा, वो अपना नहीं था क्या, जीपी निकालो फिर जीपी का रिवर्सल करो एक्सेट्रा, वो इलस्ट्रेशन यहां पे है और एग्जाम में जो आए थे इंपॉर्टेंट वो 2 मैंने ले लिया। 6 क्वेश्चन इन्वेंट्री एंड यू आर डन। परफेक्ट, यस सर। अब उसके बाद एनपीओ, सर एनपीओ का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 और डीपीवी मैंने पूरा लिया हुआ है। क्यों? बिकॉज एनपीओ के लिए आपका मॉड्यूल में उतने क्वेश्चंस है नहीं अच्छे, आपके मॉड्यूल में उतने अच्छे क्वेश्चंस है नहीं एनपीओ के लिए, तो मैंने एनपीओ अगर आपको देखना है तो ये 5 क्वेश्चंस देखना और एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1, दैट्स इट। एनपीओ के लिए 6 क्वेश्चन। परफेक्ट। ऑन एवरेज अगर आप देखोगे 6 क्वेश्चंस है मेरे, तो अगर आपके 10 चैप्टर है तो इट्स अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस, या हो सकता है 80। सब मैन्युफैक्चरिंग में इलस्ट्रेशन 1, क्योंकि यहां पे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में दिख रही थी इसलिए मैंने ये ले लिया। ये आपका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है और ये प्रोविजन का कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ये क्या है? प्रोविजन का कैलकुलेशन। याद रखना प्रोविजन के लिए मैंने लेक्चर में एक चार्ट बनवाया था, वो ध्यान से देखना एक बार। परफेक्ट, यस सर। उसके अलावा अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की बात करूं तो वही सेम चीज है, यहां पे वो आपका ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP वो केजीज का था, 9000 केजी समथिंग। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था तो मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट उसको मार्क कर दिया है। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था। यस चलो, व्हेन आई टॉक अबाउट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में आपका मेन फोकस होना चाहिए जितने भी पास्ट क्वेश्चन है। पास्ट क्वेश्चन कब से कब तक? सर समवेयर अराउंड नवंबर 18 से लेकर 18, मेरे ख्याल से 6 या 7 अटेम्प्ट के मैक्सिमम, जितना मेरे को लगता है 19, 20, 21, हाँ 8 अटेम्प्ट के आसपास, 7 से 8 अटेम्प्ट के आसपास एवरेज आपको एक आधा क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें एक्चुअली 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप तहजीब मैंने अच्छे से देखो 10 क्वेश्चन आते हैं। बट याद रखना यहां पे JLP और SLP का जो ट्रीटमेंट मैंने लेक्चर में कवर किया था, लेक्चर के लास्ट 1 आवर में है, एक बार वो देख के जाना बेटा, क्योंकि JLP और SLP आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परफेक्ट। तो मैंने सीधा बोल दिया यहां पास्ट क्वेश्चंस आपको देखने हैं। पार्टनरशिप में PYQ, दैट्स इट। और आपका JLP एंड यस, एक बार ना गुडविल के मैंने 2 क्वेश्चन लिया था वीडियो में, मैंने गुडविल के 2 क्वेश्चन लिया था, एक बार राजा वो देखना। परफेक्ट, यस सर। आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर, ये आपका मैंने लेक्चर लिया था डिबेंचर का, बहुत छोटा सा लेक्चर था, उसमें है तो देखने को 5 क्वेश्चन, बट ये 5 क्वेश्चन आपके 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। कितने मिनट में खत्म हो जाएंगे? 15 मिनट में रिवाइज करके खत्म हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन जो 3 to 7 था इज एज गुड एज आपके PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। परफेक्ट, यस सर। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। परफेक्ट। अब सर आप थोड़ा सा एक ब्रीफ करिए। राजा देखो मैं आपको अब भी बता रहा हूं, 70 to 80 क्वेश्चंस, उसके ऊपर नहीं है यहां पे। इसमें से समवेयर अराउंड जो मेरे को बहुत अच्छे लगेंगे मैं मैराथन में भी लूंगा, और वहां पे 2 दिन का मैराथन है। जो पहले 11-12 था वो 12-13 शिफ्ट हो गया है आपके एग्जाम के एक दिन पहले। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो मैराथन विल वंस अगेन गिव यू कंसेप्ट क्लैरिटी। वहां पे क्या आ जाएंगे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी, और जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो मुझे लग रहा है नहीं बॉस ये तो बच्चे ने एक बार देख के जाना चाहिए, परफेक्ट, तो वो मैं मैराथन में सॉल्व करवाऊंगा। परफेक्ट। उसके अलावा आपका क्या हिसाब किताब है? सर MTP कब होगी? राजा MTP आपकी विल बी अपलोडेड टुमारो। MTP विल बी अपलोडेड टुमारो। अब सर MTP 1 के MTP 2, राजा MTP 1 और 2 में जो अच्छे क्वेश्चंस है, भली वो 20 हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे अच्छे क्वेश्चंस कवर करूंगा। सर थियरी लेक्चर पेंडिंग है? बिल्कुल राजा, आपका थियरी लेक्चर इज स्केड्यूल्ड ऑन 9th of December, 9th या 10th वो आपका रिलीज हो जाएगा। परफेक्ट। 9th या 10th आपका वो रिलीज हो जाएगा। परफेक्ट। ये थियरी से आपको 20 मार्क मिलेंगे। अब ये थियरी में मेरा मेन फोकस रहेगा आपको ट्रू और फॉल्स के 12 मार्क्स कंडक्ट करवाना। कितने? ट्रू और फॉल्स के आपके 12 मार्क्स शॉर्ट करवाना।
क्योंकि 6-6 मार्क के आते हैं, सॉरी 2-2 मार्क के 6 क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क मिल गए, अरे 20 में से 12, ठीक है, यस सर। तो अब आपका क्या लेना चाहिए, क्वेश्चंस देखो जितने मैंने टिक करवाया है, क्वेश्चंस जो मैंने कंप्लीट दिया आपको, क्वेश्चंस के अलावा डोंट फॉरगेट टू वॉच द थियरी लेक्चर एंड डोंट मिस द एमटीपी एंड आरटीवी। सर मैराथन, बेटा मैराथन आपका कॉल है, आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ। आपको कुछ रिवाइज करना है तो मैं मैराथन का एक टेंटेटिव शेड्यूल दे दूंगा इन द स्टार्ट ऑफ द मैराथन, और मैराथन का टाइमिंग्स मॉर्निंग में रहेगा। तो आपको लगता है कि आपको अटेंड करना है तो आप उस आर में आके अटेंड करना चैप्टर वाइज। परफेक्ट, आई विल ट्राई कि मैं आपको एक चैप्टर दे दूं, कौन से कितने टाइम में कितना चैप्टर कौन सा खत्म होगा। क्लियर राजा, सॉर्टेड है, यस सर। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, दिस इज सीए ऋषभ अरोड़ा साइनिंग ऑफ, एंड अब की बार सीए फाउंडेशन पार।